हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आज से अच्छे होंगे। आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी प्रवेश परीक्षा, ठीक है, 2022-23 यानी जिसे आप 2024 बोलते हैं, उसके प्रश्न पत्र का हल लेकर के। ओके, और ये नवंबर महीना 2024 में हुआ था एग्ज़ाम, और 2024 का एग्ज़ाम नहीं हुआ है 2025 की, और नोटिफिकेशन आ चुका है। उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा हुआ है, 10 अक्टूबर लास्ट डेट है। आप लोग जल्दी से फॉर्म भरिए और तैयारी कीजिए, क्योंकि 22 नवंबर को पेपर है। ओके, तो और ये भी 2024 में नवंबर में ही पेपर हुआ था। ये हमारा सेट है डी। ओके, डी सेट है। इसमें कुल मिलाकर के जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता देते हैं, 200 प्रश्न होते हैं। ठीक है, 200 प्रश्नों में से 50 प्रश्न आपके जीके के होते हैं, यानी कि जीके के जीएस के प्रश्न होते हैं। ठीक है, 50 प्रश्न आपके रीजनिंग के होते हैं। ठीक है, 50 प्रश्न आपके मैथ के होते हैं। ओके, और 50 प्रश्न आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होते हैं। तो कुल 4 सेक्शन हो गए, 200, और 2.5 घंटे का पेपर होता है। ओके, तो इससे पहले 2 खंड हम लोग करेंगे। ओके, तो 2.5 घंटे का पेपर होता है। ये शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें हम लोग एक श्रृंखला पूरी ला रहे हैं, ठीक है, आप लोगों को तैयारी करवाने के लिए। तो इससे मैथमेटिक्स की तैयारी और जो है कुछ जीके की भी तैयारी, और साथ में आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड की तैयारी भी करवाई जाएगी, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा तो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जाति समुदाय है। ठीक है, देखिए करंट जीके पर था क्वेश्चन। कारण ये चीज़ है क्योंकि उस समय मणिपुर में, ठीक है, कुकी और मैती दोनों में जो है वो मैतेई, इन दोनों में संघर्ष था। ठीक है, तो उसको लेकर हुआ था। तो इसमें जो है ना सबसे बड़ा समुदाय है मैतेई। ओके, अब ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप लोग क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। एक करंट का क्वेश्चन है, इनमें से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र तो वो है इसमें आपका ढोलक। ठीक है, कुछ हुड़का कर देंगे, कुछ मशक बीन कर देंगे, लेकिन ढोलक को जो है ना घोषित किया गया है राज्य वाद्य यंत्र। दूध का दही के रूप में जमने का कारण क्या चीज़ है? तो इसका जमने का जो कारण है वो आपका लैक्टोबैसिलस है। ठीक है, बैक्टीरिया ही है। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम नहीं है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। ओके, तो उत्तर हो जाएगा सी। दोनों इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। आप लोग जिनका इंग्लिश मीडियम है आप लोग वो भी देख सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला, यहाँ पर कह रहा है सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? यहाँ भारतीय नहीं पूछ रहा है, सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। ठीक है, और कब बनी थी? ये 1917 में बनी थी। ओके, और सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला थी, और ये 1925 में बनी थी कानपुर के अधिवेशन में। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो जानते हैं आप लोग कौन सा है? आसाम है। ओके, फिर इसके बाद है, इनमें से कौन सा केंद्र सरकार का राजस्व का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो कृषि आयकर जो है ना राजस्व का स्रोत वो है राज्यों का, ना कि केंद्र सरकार का। नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा की गई? अब देखिए, नोबेल पुरस्कार 2024 तो इसका मतलब क्या है, शांति का पुरस्कार की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि आपको ये दिए गए हैं, इनमें से उत्तर निकालना है। तो यहाँ पर जो थी, ठीक है, जो दिया गया था, ठीक है, वो परमाणु विरोधी समूह निहोन हिदोंको, ये जापान का है। ओके, तो अब 2025 का भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19। ओके, तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो है आपको क्या दिया गया है? अब ये पॉलिटी का प्रश्न है। ठीक है, तो पॉलिटी के प्रश्न में आप लोगों को इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि जैसे वो हैं मौलिक अधिकार हैं, ठीक है,
और मौलिक अधिकार के बाद फिर आपके आ जाते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के साथ साथ फिर और भी कुछ केंद्र सरकार और आते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोगों को ये देखना होता है। ठीक है, चलिए अब इसमें जो है यानी कि हमको देखना है, ये तो 19 तो हमारा उत्तर हो गया। 21 में क्या है? 21 में जो आपका है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और ये जो है ना, ये आपातकाल में भी क्या नहीं होते हैं, समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। ओके, तो इसमें प्राण और दैहिक जो है ना, और इसे 21 काम में जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ओके, और जो है ना इसी के साथ 22 में है तो गिरफ्तारी और ठीक है निरोध से संरक्षण। ठीक है, तो 21 और 22 ये दोनों क्या होते हैं, यानी कि ख़त्म नहीं होते हैं। ठीक है, जब हमारा वो लगता है तब। ठीक है, 29 है। ठीक है, तो यानी 29 के अंतर्गत हमारा इसमें ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही जो है यानी हमारा 29वां भी आता है। ठीक है, और इसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को ठीक है अपने धर्म एवं यानी भाषा एवं संस्कृति ठीक है के संरक्षण रखने का जो है ना यानी कि इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 51 में है आपका मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 जो है ना 51A में मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, और जो हमारा 51 है तो 51 में इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय जो यानी कि हमारा शांति और समझौते होते हैं, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आता है। ओके, इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ठीक है के अंतर्गत आता है। 51A के अंतर्गत हमारा आता है क्या, मौलिक कर्तव्य। ओके, तो ये हमारा यानी कि था, इनको सबको एक्सप्लेन कर दिया गया है। इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा एवं संगठित उद्योग माना जाता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ असंगठित नहीं पूछ रहा है, संगठित पूछ रहा है। तो संगठित है सूती वस्त्र उद्योग। ओके, सूती वस्त्रोद्योग जो है ना संगठित उद्योग। असंगठित में आता है कृषि। इनमें से कौन सा यानी कि विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। ठीक है, तो विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है जहाँ से सब जगह पूरे विश्व में जाता है, वह है भारत। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है। ठीक है, तो उसमें है राजनीतिक नीतियाँ। ओके, तो राजनीतिक नीति यानी प्रशासन पर लिखा गया ग्रंथ है, एडमिनिस्ट्रेशन पर वो लिखा गया जो है ग्रंथ है। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः जो है ना प्रदूषित होता है, इससे फ्लोराइड से मुख्यतः ठीक है दांत जो है ना वो नुकसान होता है फ्लोराइड से। कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है, वो है नाबार्ड। ठीक है, आपका नाबार्ड हो जाएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो नाबार्ड है इसके लिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा, राजपूताना निम्नलिखित में से किसने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की। किसने स्वीकार नहीं किया था, आमेर, मेवाड़, मारवाड़ और बीकानेर। तो आप जानते हैं कि मेवाड़ के ही कौन थे, के मेवाड़ के महाराणा प्रताप थे। ठीक है, उन्होंने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी। इनमें से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र के संकल्प यानी पाकिस्तान को यानी प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, देखिए अब इनमें तो है नहीं, 1947 में तो उसे मिल ही चुका था। यदि आप काटें तो फिर आपका फिर क्या चीज़ बचता है, ठीक है 1940 बच जाता है। तो 1940 में ओके, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। इसके बाद त्वचा कैंसर में वृद्धि एवं उच्च परिवर्तन दर परिणाम है किन चीज़ों का। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा का, कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण का, ये नहीं है ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परीक्षण। अब इसमें तो दो ही चीज़ हो सकती है, या तो अम्लीय वर्षा और या तो ओजोन जो है उसका परत का क्षरण। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा से बचा जा सकता है लेकिन ओजोन
परत की क्षरण से नहीं बचा जा सकता। ठीक है, तो यूवी रेज आती है ना, अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं नीचे और वो नुकसान करती हैं। इसके बाद है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। ठीक है, यानी कि सर्वाधिक कौन सी किस यानी क्षेत्रफल में कृषि की जाती है। ठीक है, तो हमारे सभी आयोग इसे गेहूं ही मानते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लेन्स में इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो यहाँ पर उत्तराखंड का दूसरा यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा जो पर्वत शिखर है वो कामेत है। ठीक है, दूसरा जो है वो कामेत है, इसका सबसे वो सर्वोच्च शिखर यानी दूसरा सर्वोच्च शिखर कामेत है। इसमें है आपका सबसे ऊंची है नंदा देवी। ठीक है, नंदा देवी का है 7,817 मीटर, इतना ऊंचा है। दूसरा कामेत है। ठीक है, तो कामेत की ऊंचाई है 7,756 मीटर। ठीक है, इसके बाद है अच्छा इसमें पंचाचूली दिया हुआ है, तो पंचाचूली की जो ऊंचाई है वो है 6,904 मीटर। ओके, कंचनजंगा, तो इसमें ये आपका हो जाएगा दूसरा वाला कामेत। ठीक है, क्या कंचनजंगा ये उसकी उत्तराखंड की है क्या चोटी। ठीक है, यदि उत्तराखंड की होगी तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं इसको, या जिनको मालूम है कहाँ की है वो बताइए। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। ओके, तो यहाँ पर है शाहजहाँ ने। शाहजहाँ ने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित किया था, वहीं पर इसने लाल किला बनाया था और जामा मस्जिद बनाया था। इनमें से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है। इनको यानी कि समझिएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और ठीक है शीत कटिबंधीय चक्रवात। तो इसमें गरस्ता चालीसा ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं है। हरिकेन, टाइफून और विली विली, ठीक है, ये हैं। आप लोगों को इनको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर चलते हैं। हरिकेन कहाँ चलता है, टाइफून कहाँ चलता है, विली विली कहाँ चलते हैं। भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे विनोबा भावे। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। ठीक है, तो संसद में निहित है, ना कि राष्ट्रपति में, ना मुख्य न्यायाधीश में, न विधि आयोग ने। राष्ट्रपति संसद का ही भाग है। ओके, पृथ्वी का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाले धातु तत्व तो क्या है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला जो धातु तत्व है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा है, वो एल्यूमिनियम है। क्लियर, पृथ्वी पर सबसे अधिक और पृथ्वी में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व। ठीक है, तो पृथ्वी में जो है वो क्या चीज़ हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन होगा। और यहाँ पर धातु पूछ रहा है। ओके, तो ऑक्सीजन अधातु है। भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुँच शुरू हुई थी, अर्थात आम जनता में के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध कराया गया था। ठीक है, तो 15 अगस्त 1995 से शुरुआत हुई थी। अब पूछा जाएगा कि 5G किस दिन यानी कब से शुरुआत हुआ। इनमें से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है। यहाँ प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ संख्या नहीं पूछ रहा है। ओके, तो यह कहाँ पर पाया जाता है, पंजाब में। लेकिन यदि संख्या पूछा जाएगा तो फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। ठीक है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पर जो है ना, यानी कि इसका सर्वाधिक योगदान द्वितीय क्षेत्र का है, लेकिन अब तृतीय क्षेत्र में पहुँच रहा है। ठीक है, तृतीय क्षेत्र जो है वो हो जाएगा। तो आप जानते हैं ना, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है, कृषि और कृषि उत्पाद आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग। ठीक है, उद्योग जो ये कृषि को क्या करते हैं, कृषि से प्राप्त वस्तुओं को, ठीक है, यानी निर्मित करते हैं। और उसमें आता है सेवा क्षेत्र। ठीक है, सेवा क्षेत्र में आपके मोबाइल यानी मोबाइल, इंटरनेट, बैंक, रेलवे, परिवहन, ये सब सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं।
डाक तार और वो आपका गैस, टेलीफोन, सब इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 1 गीगाबाइट यानी 1 GB। 1 GB कितने के बराबर होता है? तो 1 GB आपका KB के बराबर होगा। ठीक है, तो 1024 होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या? ए। ठीक है, सॉरी GB कह रहा है ना, तो पहले आएगा KB, फिर आएगा MB और फिर आएगा GB। ठीक है, तो MB होगा मेगाबाइट। ठीक है, उत्तर हो जाएगा सी। ओके, 1 किलोबाइट का यानी कि 1 KB का हो, यानी कि 1024 KB का होता है 1 MB, और 1024 MB का होता है, ठीक है, MB का होता है 1 GB, और 1024 GB का होता है 1, ठीक है, TB। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले किस जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी? तो इसका उत्तर हमारा नीलगिरी। ठीक है, तो भारत का सबसे पहला जैव आरक्षित क्षेत्र है नीलगिरी। किस अनुच्छेद के तहत संविधान ने संसद को संविधान और उसके प्रावधानों में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त की है? तो यह है 368। ठीक है, 368। तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि 356 में क्या चीज़ है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ओके, इसके बाद 358 में भी क्या चीज़ है? आपका जो है यानी कि उसी में राष्ट्रपति शासन और उसी की बात आती है राज्यों में। और 360 के अंतर्गत आता है जो है ना आपका आपातकाल, लेकिन कौन सा? वित्तीय आपातकाल। ओके, अगला प्रश्न है, इसमें आगे कह रहा है कि न्यायिक पुनरावलोकन, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, या बी और सी दोनों को? ओके, तो इसमें जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति प्राप्त है, ठीक है, वो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, अब ये समझ में नहीं आया कि आयोग यानी कि जो हमारा वो है बोर्ड है, उसने इस प्रश्न को डिलीट क्यों कर दिया था? इसमें बोनस अंक सभी को दिया गया था। ठीक है, या तो यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दोनों में है, तो दोनों भी उत्तर हमारा दिया है बी सी। ठीक है, लेकिन क्या चीज़ है? सी उत्तर है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में सम्मिलित है? तो कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट, राज्य की नीति निरसक तत्व और भाग 4। ठीक है, भाग 4 के अंतर्गत ये आते हैं। किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? ठीक है, तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, और 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। ठीक है, ह्यूमन राइट डे, मानवाधिकार दिवस। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? अमजद अली खां सरोद सही है, रविशंकर सितार, MS सुब्बुलक्ष्मी वीणा नहीं, ये तो गायिका हैं। ठीक है, अल्लाह रखा तबला, यही सी गलत हो जाएगा। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ठीक है, तो इससे प्रभावित होता है आंतें। ठीक है, टाइफाइड को आंतों का बुखार कहा जाता है। रुपये जारी किया गया किसके द्वारा? इनमें से जो है किसके द्वारा जारी किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड द्वारा, इनके द्वारा, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, ठीक है, इसके द्वारा जारी किया गया था। रुपये, जो रुपये कार्ड है आप लोग जो यूज करते हैं उसकी बात कर रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है, इसके द्वारा की जाती है। इसे बोलते हैं CSO।
ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो कौन थे वो? तो थे चोल। ठीक है, दक्षिण भारत के जो चोल थे उनके बाद, क्योंकि उन्होंने श्रीलंका तक भी क्या किया था? धावा बोला था। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो सांची उस स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। इनमें से कौन सा एक सुमिलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग के समय में, ठीक है, या वारेन हेस्टिंग से संबंधित डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डलहौजी, वर्नाकुलर रेस्पेक्ट प्रेस एक्ट करजन, एल्बर्ट बिल, ठीक है, कौन सा? यानी कि ये तो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट करजन ये सम्मिलित नहीं है, यानी कि सुमेलित नहीं है। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? ठीक है, तो इनमें सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है महासागर। इनमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है। NEP यानी कि नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम 2020 के अध्यक्ष थे, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? अब ये एजुकेशन से संबंधित क्या है? प्रश्न हैं। ओके, इनमें थे के कस्तूरी रंगन। ओके, के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे, और उन्हीं के उसमें से यानी कि संस्तुति से 2020 की शिक्षा नीति आई थी। इसके बाद है 2024 का फिल्म का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया था? ठीक है, तो किसे प्रदान किया गया था? मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है, इसके बाद है इनमें से किस देश में ब्रिक्स सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया था? ठीक है, अब आप लोग इस बार 2025 के, ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन याद कर लीजिएगा, ब्रिक्स भी याद करेगा, ठीक है, SCO सम्मेलन भी याद करिएगा, ठीक है, और जो है ना G20 सम्मेलन भी याद कीजिएगा। ओके, तो जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था वो रूस में हुआ था। तारपीन का तेल और 2025 में कहाँ हुआ? तो 2025 में हुआ है ब्राज़ील में, ठीक है, रियो डी जेनेरो में। तारपीन के तेल से प्राप्त होता है, यानी किससे प्राप्त होता है? तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ से। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों की आवश्यकता होती है? ठीक है, तो ये सब यानी कि संविधान से ही प्रश्न ज़्यादातर क्या हुए हैं, पूछे गए हैं। तो इसके लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आप लोग सिर्फ पढ़ते हैं कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने बोल लिया जो है ना यानी कि मोबाइल का, तो मार्टिन कूपर के द्वारा। टिम बर्नर्स-ली, ठीक है, ये WWW इसका आविष्कार किया था इन्होंने। सिडकुल यानी राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, ये उत्तराखंड का जो है ना यानी कि क्वेश्चन है, और इसका उत्तर है इसका मुख्यालय देहरादून में। उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन उद्घटित हुआ था? ये मालपा 1998 में ये घटना घटी थी, ठीक है, और ये थी पिथौरागढ़ में। लगभग इसमें से लगभग 250 लोग मारे गए थे, ठीक है, भूस्खलन की घटना में। इसके बाद इनमें से किस नदी का नदी बेसिन द्रोणी भारत से बाहर है? भारत में सबसे बड़ा है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और कृष्णा। तो किसका है? गंगा का सबसे बड़ा है। ब्रह्मपुत्र का द्रोणी है ही नहीं है ना वहाँ पर। भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन, ओके, ये शुरुआत हुआ था। अखिल भारतीय संघ, ठीक है, प्रांतीय स्वायत्तता थी, और यानी अखिल भारतीय संघ भी था। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली, ये जो शुरुआत हुआ था ये 1919 वाले में, ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में था, ठीक है, तो यही नहीं है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। उन्हें स्वायत्तता दे दी गई ना, ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा हमारा जी। ओके, यहाँ पर जो है यानी कि आपके रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं, सांकेतिक भाषा में कुछ तक नीचे दिए गए हैं। ओके, और इनके हम लोग कुछ प्रश्न ही करेंगे, और बाकी शेष प्रश्न हम लोग मैथ के साथ करेंगे, जिससे कि आपको इसका लेवल पता चल जाए, और आप लोग जो है यानी इसमें सलूशन करवा दिया जाए। यहाँ पर कह रहा है 1 2 3 का अर्थ ये है, और 3 4 यानी 5 का अर्थ है। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, ठीक है, तो और यहाँ पर क्या चीज़ है? ईज है, तो यानी 3 का क्या हो गया? ईज हो गया।
और 3 4 6, तो 3 तो इज तो हो गया ना आपका, 3 से नहीं मतलब है। 5 और 6, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी क्या है 5 है, और यहाँ पर क्या चीज़ है रनिंग है। तो ये जो है ना यानी कि इसका 5 का क्या हो गया रनिंग हो गया। और यहाँ पर 2 है, ये वाला आपका 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, और इन दोनों में क्या चीज़ है ब्लैक है। तो जो ब्लैक है ये क्या हो जाएगा 2 का हो जाएगा। ठीक है, 6 और 3 और 7, तो 6 और 3 और 7, तो यानी कि 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। तीनों में कौन है, यहाँ डॉग है, डॉग सिर्फ बचा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, 3 का निकाल लिया था हम लोगों ने इज। ठीक है, तो 3 का क्या चीज़ हो गया इज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसमें 7 इन दोनों में है, तो यहाँ काऊ है, तो काऊ का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसी तरह से आपको निकालना है, दो दो को एक साथ लेकर निकालिए, अपने आप पता चल जाएगा। ब्लैक काऊ इज़ रनिंग, तो ब्लैक काऊ इज़ रनिंग, तो यानी कि ब्लैक का क्या चीज़ हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब 2 से ही सिर्फ आपका मिल गया, ये हो जाएगा आपका उत्तर। ओके, क्लियर जो है। अब आपका क्या चीज़ है काऊ का कितना आया, तो आपने काऊ का निकाल लिया 7, तो 2 7 और इज का मतलब है 3, और 5 का क्या हो जाएगा रनिंग हो जाएगा। ओके, चलिए अब इसके बाद ये क्वेश्चन इस तरह से ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो आप लोगों इन चीज़ों को देखना है। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करिए आकृति को पूरा कर लीजिए, अपने आप आपको क्या हो जाएगा उत्तर मिल जाएगा इसका। ठीक है, आकृति पूरा करने का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ से ऐसे कर दीजिए, तो यहाँ पर इन्हीं दोनों में क्या होना चाहिए इस तरह का होना चाहिए, और सिर्फ अंदर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो है नहीं, ठीक है यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, इन दोनों, तो ए और डी में आपका क्या हो जाएगा एक कोई ना कोई उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ए और डी में आपका उत्तर है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर आकर मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, तो ए गलत हो गया, आपका उत्तर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके, इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं। ठीक है, तो आपको इसमें वर्ग बताना है। ओके, तो यहाँ पर आपके वर्ग हैं कुल मिलाकर, वैसे तो इसमें 30 वर्ग हैं। ठीक है, तो इसमें 30 वर्ग हैं, और इन 30 वर्गों को आप लोग जैसा भी चाहें वैसा यानी करें। यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, 1 और 2 और 3 और 4। नेक्स्ट है, आप लोग बताएंगे बोलेंगे तो इनके ट्रिक्स भी बता दिया जाएगा आप लोगों को कि इनके ट्रिक्स क्या हैं। इसमें है ये वाला, यानी कि ये इस तरह से है, आगे इसमें बोल रहा है कि इनमें कौन सा एक भिन्न है, यानी एक कौन सा अलग है। ठीक है, ये आपको क्या करना है बताना है। इनमें से जो आकृतियों में 3 एक निश्चित तरीके से परिवर्तित हो रहे हैं, और एक का परिवर्तन क्या है वो अलग जैसा है। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये यानी कि आपका इधर है, फिर ये क्या हो गया इधर से आ रहा है। ठीक है, इधर से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो जाएगा आपको, अब इस वाले में इधर आ गया तो यहाँ, ठीक है ये इधर घूम गया तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, और इसके बाद जो ये है तो इसे यहाँ पर होना चाहिए, ऐसे इस तरह से होना चाहिए, ये चीज़ है। और एक सेकेंड, आपका ये है, ये यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर मिल गया, और ये यहाँ पर आ गया, ओके ये मिल गया, और फिर इसके बाद ये यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, और इधर की तरफ होना चाहिए। लेकिन इनमें अब आपको जो है ना देखना है, तो इनमें जो आपका यही वाला डी वाला जो है ये क्या है, ये गलत है। इनमें आप और भी देखिएगा, यहाँ पर जो है ना यानी कि छोटी वाली लाइन, यहाँ छोटी वाली लाइन क्या है बाहर है, यहाँ छोटी वाली लाइन अंदर है, यहाँ छोटी वाली लाइन बाहर है, यहाँ छोटी वाली लाइन अंदर है,
यहाँ छोटी वाली लाइन यानी कि अंदर है, यहाँ छोटी वाली लाइन बाहर है, और यहाँ छोटी वाली लाइन क्या है, बाहर है, यहाँ भी छोटी वाली लाइन बाहर है, इसलिए क्या चीज़ है, अलग है। ओके, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नहीं आया है तो आप लोग क्या करिए, इनको और जो है ना क्लियर करके देखिए जो मैंने आप लोगों को समझाया। देखिए यहाँ छोटी वाली बाहर, छोटी वाली अंदर, यहाँ छोटी वाली बाहर, छोटी वाली अंदर, यहाँ छोटी वाली अंदर, छोटी वाली बाहर, और यहाँ छोटी वाली बाहर और यहाँ छोटी वाली बाहर, और बड़ी वाली दोनों लाइनें क्या हैं, अंदर। ओके, तो यहाँ पर ये इसलिए क्या चीज़ है, ये आपका ये वाला गलत है। ओके, समझ में अब आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट है ये वाला, ठीक है। इनमें आपका जो पलट रहा है यानी कि वो आपको देखना है। इसमें ये इस तरह से है, फिर क्या चीज़ हो गया, यहाँ पर ये इधर की तरफ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सीधा सीधा हो गया और फिर यहाँ पर क्या चीज़ हो गया, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से इतना यानी पलटा ना, ठीक है, यहाँ से किधर की तरफ आ गया, इधर की तरफ आ गया, तो यहाँ से, ठीक है, इसे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए था ना, ठीक है, ना कि इधर की तरफ होना चाहिए था, ठीक है। और भी कई चीज़ें हैं, वो भी आप लोग क्या कर लीजिए, देख लीजिए, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है 4:40 पर घड़ी की सुइयों के दोनों के बीच के कुल कितने अंश का यानी कोण बनेगा, ठीक है। आप लोग उससे निकालते हैं, ठीक है, आप इस तरह से निकालिए, ठीक है। यहाँ पर आपको हो गया 12, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, और ये आपका हो गया कितना, 9 हो गया, ठीक है। ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है, और ये इतना हो गया, इतना हो गया, ठीक है। यहाँ पर इनसे हमसे कोई मतलब नहीं। 4:40, इसका मतलब है पहले यहाँ से निकालिए, ठीक है। ठीक 4 बजे देखिए, ठीक 4 बजे इन दोनों के बीच में कुल कितने डिग्री का जो है ना कोण बना था वो देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद अब जो है ना 4:40 की बात कर रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो आपकी जो उसकी यानी उसकी सुई है वो 4:40 का मतलब है एक सुई यहाँ पर आ जाएगी और एक सुई कहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पर पहुँचेगी, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही क्या करना है, आपको निकालना है। ओके, अब यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये 8 और 7 के बीच में, यहाँ 6 के बीच में और यहाँ 5 के बीच में, ठीक है। और यहाँ पर क्या करिए, 4 के बीच में लीजिए, तो 1 2 3 और 4, 4 हो गया। और आप जानते हैं कि एक खाने के बीच में कितना बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 होगा, ठीक है। तो यानी 120 डिग्री तो वैसे बन गया। अब 120 डिग्री में ना ये जो यानी कि जब ये यानी कि मिनट की सुई है वो यहाँ से यहाँ तक आई है, यानी 40 मिनट चली है, ठीक है। तो 1 मिनट में जब यानी कि वो सुई चलती है, ठीक है, तो वो घंटे वाली सुई कितना चलती है ये आपको देखना है, ठीक है। तो घंटे वाली सुई आधा चलती है। ओके, तो इसका मतलब है, फिर से समझ लीजिए बच्चों, कि जो यानी कि घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो अब यहाँ 40 मिनट चला ना, तो 40 मिनट में कितना चलेगी, 20 डिग्री चलेगी। इसमें से 20 घटा दीजिए, क्योंकि 20 डिग्री आगे बढ़ चुका होगा। तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक आपका कितना हो जाएगा, 100 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो फिर इसे समझ लीजिए, इसमें आप लोगों को फार्मूले की उतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपका ये हो गया, ठीक है, यहाँ ये हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है, ऐसे इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो कितने का बनेगा, देखिए यहाँ से पहले क्या करिए, यहाँ से आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 और ये 4, और एक में बनता है 30, तो 120 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी एक खाने में पूरे में 30 डिग्री बनता है, 120 हो गया। लेकिन देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आगे बढ़ा ना घंटे की सुई, जब घंटे की सुई आगे बढ़ी है तो मिनट की सुई कितना चली है, मिनट की सुई चली है 40 मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट जब चलती है यानी कि मिनट की सुई, तो वो 6 डिग्री चलती है, यानी 6 डिग्री का यानी कोण बनाती है, क्लियर। लेकिन घंटे वाली सुई कितना बनाती है, वो बनाती है 1/2 डिग्री, यानी आधा डिग्री बनाती है 1 मिनट में, ठीक है। तो इससे काट देंगे, 20 हो जाएगा, 20 घटा दीजिए, 100 बचेगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा बी। ओके, इनमें कह रहा है कितने ऐसे वाई हैं जिनके बाद आई हो लेकिन आई के साथ वाई एक्स ना हो। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपको सिर्फ वाई आई खोजना है, एक्स नहीं हो, बस ये चीज़ करना है, हो गया। यानी वाई आई आप खोज लीजिए, ये आपका होगा नहीं, एक आपका मिला, ठीक है। फिर इसके बाद क्या चीज़ मिला, वाई के बाद आई है तो 2 मिल गया, ठीक है।
फिर y के बाद i है लेकिन x है, y के बाद i है 3 हो गया, ठीक है, y के बाद i है यहाँ पर है आपका 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुल कितने हैं, 4 हैं। समझ लीजिएगा, आप इसका सेट बना लीजिए, y i तो हो लेकिन x ना हो, काट दीजिए, तो बस यही आपका क्या हो जाएगा, सेट, यही खोजना है। ओके, यहाँ पर कह रहा है इसमें विद्यार्थी शिक्षक तथा विद्यालय के बीच, ठीक है, देखिए ये विद्यालय हो गया, यहाँ पर शिक्षक अलग है और विद्यार्थी अलग है, उत्तर आपका क्या हो गया, डी हो गया। यानी कि विद्यालय में विद्यार्थी भी होते हैं, टीचर भी होते हैं, लेकिन ये टीचर अलग हैं, विद्यार्थी अलग हैं, लेकिन विद्यालय के अंदर हैं। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आपका आता है कि इसमें जो है ना दिया हुआ है आपको 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ 5 यानी 2 पंक्तियों में आमने सामने बैठे हुए हैं। आप इसे पूरा हम सामने नहीं करेंगे, आप लोग बता देंगे, बस यहाँ पर बना लीजिए। 3 इधर बैठे हैं ये और 3 इधर के बैठे हैं ये, ठीक है। ये इधर की तरफ मुंह करके बैठे हैं और ये इधर की तरफ मुंह करके बैठे हैं। अब कह रहा है ई किसी भी पंक्ति में अंत में नहीं, यानी ई बीच में कहीं ना कहीं होगा। क्लियर हुआ, ठीक है, क्योंकि 6 व्यक्ति हैं। डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब डी को चाहे यहाँ बैठा दीजिए, वहाँ बैठा दीजिए, ठीक है। डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब जो है ना, यानी कि आप यहाँ पर यदि डी को बैठा दें तो डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा डी और यहाँ पर क्या कर दीजिए, एफ को बैठा दीजिए। डी एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो ये बाएं है, ओके। इसके बाद है सी जो ई का पड़ोसी है, डी के विकर्णतः बैठा है, डी के विकर्णतः फिर क्या होगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या है, ई यहाँ पर आ गया, ओके। और यहाँ पर आपका फिर यानी कि इतना हो जाएगा। अब इतने में यानी कि आपका दिया हुआ। अब इसके बाद यानी कि यहाँ जो बचे हुए हैं उनको क्या कर दीजिए, बैठा दीजिए, ठीक है। अब यानी आपका बचा है ए और बी, ठीक है। तो ए और बी जो है ना, यानी कि कहाँ पर बैठे हुए हैं वो आपको इसमें से बता देगा, फिर आप क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को निकालेंगे, ठीक है। और बी एफ का पड़ोसी है तो अपने आप क्या हो जाएगा, आपको निकल जाएगा, ठीक है। चलिए इसे इस तरह से देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर अभी आपका बना दिया गया, इस तरह से हो गया, इस तरह से हो गया, ठीक है। 1 और 2 और ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर डी, यहाँ पर ई हो गया आपका, यहाँ पर डी हो गया, ठीक है। और आपका यहाँ पर एफ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका कह रहा है सी हो गया, ओके। अब ए और बी बचा, यानी बी एफ का पड़ोसी है तो एफ का पड़ोसी है, तो बी यहाँ पर हो गया, तो ए यहाँ पर हो गया। अब जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछ ले, बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने ई बैठा है, उत्तर ए हो जाए। कौन से 2 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं, तो यानी कि अब ए ई और बिल्कुल बैठे हैं, ये सही है, ठीक है। ई और डी नहीं बैठे हैं, सी और बी नहीं बैठे हैं, ठीक है। ए और एफ नहीं बैठे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ओके। इनमें है विकर्णता बैठने वाले दोस्तों का जोड़ा कौन सा है, तो विकर्णता बैठने वाले क्या चीज़ हैं, आप लोगों ने देखा, ठीक है, कि यहाँ से क्या चीज़ है, एक तो दिया हुआ है डी का सी है और ए का कौन है, एफ है, तो यहाँ पर देखिए ए का एफ हो गया। यदि डी ई के स्थान पर वाला चला जाए तो नए स्थान पर डी का पड़ोसी कौन होगा। अब कह रहा है कि डी ई के स्थान पर चला जाए, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाए, डी चला जाए यहाँ पर, तो यानी डी का पड़ोसी कौन होगा, तो डी का पड़ोसी ए और सी हो जाएगा, ठीक है। तो ए और सी हो जाएगा, उत्तर ये हो जाएगा, ओके। इसमें कह रहा है अनिल की घड़ी में कुछ दोष आ गया है जिससे उसकी घड़ी 4:25 हो रहा है, ठीक है। उस समय सही समय उसकी घड़ी दर्पण प्रतिबिंब के बराबर था, ठीक है। इसके लिए जो है ना, जब आप निकालते हैं, ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, 1160 में से क्या कर दीजिए, इसको घटा दीजिए, 1160 में से आप इसको घटा दीजिए 25, ठीक है। यहाँ पर आपके पास आएगा 35 और यहाँ पर बचा 10 में से निकला 6, तो कितना हुआ, 6:35। जब भी क्या कहे दर्पण प्रतिबिंब, तो उसे 1160 में से घटा दीजिए, आपको वास्तविक यानी कि टाइम पता चल जाएगा। या दर्पण प्रतिबिंब पूछे तो घटा दीजिए तो भी यही निकल आएगा, ओके। इनमें से कह रहा है इस समीकरण में चिन्ह के स्थान परिवर्तित कर दिया जाए कि समीकरण क्या चीज़ हो जाए, संतुलित हो जाए। अब यहाँ पर यानी कि कौन से चिन्ह को क्या किया जाए, परिवर्तित किया जाए, ये आपको निर्भर करता है कि आप इसे मैथ में कितना कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो गुणे और ऋण को बदल दिया जाए, ठीक है।
तो गुणे को और ऋण को क्या कर दिया जाए, बदल जाए, यानी यहाँ ऋण आ जाए और यहाँ पर क्या हो जाए, गुणा हो जाए, तो क्या 1 के बराबर आ जाएगा क्या। ठीक है, आपका 7 से 3 जो है ना विभाजित नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है कि आप क्या करें, इसमें से जो है यानी कि जो भाग वाला चिन्ह है उसको आपको परिवर्तित करने के बाद जो है यानी कि निकल कर के आए। ओके, चलिए देख लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर हमारा है भाग को परिवर्तित के लिए गुणे को, यहाँ भाग हो जाएगा और यहाँ गुणा हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो भी तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी 3/2 हो जाएगा और 7/3 हो जाएगा, और प्लस और यानी कि मल्टीप्लाई। ओके, चलिए देख लेते हैं प्लस और मल्टीप्लाई को। यदि यहाँ पर क्या करें, हम मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ओके, तब हमारा हो सकता है। और यहाँ पर क्या कर दें, धन कर दें। देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 और गुणे 7 और बटे कितना हो गया, 3 हो गया, और धन 2 और ऋण 22। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, और 7 या 21, 21 और 2, ठीक है, 21 और 2 23, 23 में से 22 निकलेगा, 1 बचेगा। ओके, हमारा क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जिस प्रकार अध्ययन का संबंध ज्ञान से है उसी प्रकार कार्य का संबंध किससे है। ठीक है, यानी अध्ययन से ज्ञान प्राप्त होता है, तो कार्य से क्या प्राप्त होता है, आपको अनुभव प्राप्त होता है। ओके, इनमें से दिया हुआ है 4 मित्र ABCD, यानी कि ये चीज़ यानी दिए गए हैं। अब देखिए, इसमें कह रहा है कि आपको बना लीजिए इसको। ओके, इंग्लिश में और हिंदी में दोनों सेम ही रहेगा, उसमें कोई खास यानी दिक्कत नहीं आती है। ठीक है, तो आप इसको यानी जब बना लेंगे और निकल करके आएगा, मैं यानी बना देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उनके लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा खेल है फुटबॉल, ठीक है, क्रिकेट, हॉकी, ठीक है, बास्केटबॉल। ओके, अब इसमें कह रहा है A और B फुटबॉल और क्रिकेट, A B फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर A और B ये फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, इन्हें आप क्या कर लीजिए, इन्हें शॉर्ट में लिख लेते जो, तो ज़्यादा आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया A, ठीक है, ये A हो गया, और B क्रिकेट खेलते हैं। A और B फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। ओके, B और C क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। B तो है ही है, तो यहाँ पर C भी आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या चीज़ आएगा, C आ जाएगा। ओके, और इसमें कह रहा है A और D बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं। तो A तो यानी फुटबॉल खेल ही रहा है, तो ये भी क्या चीज़ करता है, बास्केटबॉल खेलता है। ठीक है, और जो आपका D है वो भी क्या करता है, फुटबॉल भी खेलता है, बास्केटबॉल भी खेलता है। ठीक है, इसके बाद C और D हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। तो C और D यानी कि हॉकी और बास्केटबॉल, तो ये यानी कि C भी हो जाए, यानी C तो हॉकी है ही है, और यहाँ पर सिर्फ क्या लिख दीजिए, D लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करिए, उत्तर निकाल लीजिए जो भी आपके हों। हॉकी कौन नहीं खेलता है। ठीक है, तो देखिए हॉकी कौन नहीं खेलता है, इनमें से आपका ये हॉकी है। ठीक है, तो हॉकी कौन नहीं खेलता, C और D तो क्या करते हैं, दोनों खेलते हैं। ठीक है, B और C क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं। B और C, B हो गया क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, तो ये यानी कि हो गया, B भी हॉकी खेलता है, तो कौन हो गया आपका, A नहीं खेलता। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, A नहीं खेलता। अब इसी को आपको क्या करना है, यानी कि देखना है कि इनमें से और सा कौन सा, यानी 3 क्वेश्चन है इसमें, एक तो हमारा क्या हो गया, D हो गया उत्तर। ओके, अब इसका फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी कौन खेलता है। ठीक है, तो जो बनाया गया है उससे आप लोग यदि देखें तो कौन खेलता है, D खेलता है। फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी 3 को D खेलता है। इसका नेक्स्ट है हमारा 68, ये है B, C और D तीनों कौन सा खेल खेलते हैं। ठीक है, तो B, C और D ये खेल खेलते हैं क्रिकेट। ओके, यहाँ पर दिया गया है एक पैटर्न।
ठीक है, यहाँ पर बताना है कि यहाँ कितना होगा, ठीक है, यहाँ कितना होना चाहिए। ओके, तो इसे आप लोग देखेंगे तो इसी के बाद ही आप इसको निकाल पाएंगे। चलिए तो देखते हैं इसमें यानी कि क्या रूल लग सकता है। देखिए 9 और कितना हो गया, 9 3 12, 12 और ठीक है 6 18। अब 18 के बाद ठीक है यहाँ पर हमारा आना चाहिए 3 दूनी 6, 3 चौक 12। यदि 18 में 12 हम जोड़ दें ठीक है तो कितना हो जाएगा 30। तो क्या यहाँ 30 लिखने के बाद और फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 6 चौको 24, तो 24 जोड़ेंगे 54 हो जाए। ओके, आपका जो है ना ये मिल चुका है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या करेंगे 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, ठीक है, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 24। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 जोड़िए और 24 दूनी 48 जोड़िए, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपको 102 मिल जाएगा। ओके, तो उत्तर हो जाएगा हमारा सी। लड़कियों के एक पंक्ति में रीता बाएं से 15वें स्थान पर, मधु, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि ये इधर से 15वें स्थान पर है, ठीक है, और मधु दाएं से 18वें स्थान पर है, यानी कि यहाँ से 18वें स्थान पर है मधु, ठीक है। अब यदि इन दोनों के बीच 4 लड़कियाँ हों, इसका मतलब है कि यहाँ पर इन के दोनों के बीच का मतलब क्या हुआ 1 2 3 और 4, ठीक है, इतना हो गया। ओके, तो यहाँ पर 15 हो गया ना, 15 के बाद 16 17 18 और 19, ठीक है, इसका मतलब है ये 19। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा 18वां ये चीज़ हो गया। तो यानी कि पंक्ति में कम से कम कितनी लड़कियाँ हैं, तो 18 और 19 को दोनों को क्या कर दीजिए सीधा जोड़ दीजिए, 18 और 19 को जोड़ दीजिए तो यहाँ हो जाएगा आपका ओके। 15 के बाद इनके बीच में क्या कह रहा है, इन दोनों के बीच में 4 लड़कियां हैं, ठीक है, तो यहाँ पर है 18वें स्थान पर है और यहाँ से इतने स्थान पर है। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि यहाँ से ये क्या हो, इधर से यहाँ पर 18वें स्थान पर हो 1 2 3 और 4, और यहाँ पर क्या हो इसका 18वां स्थान हो, ठीक है। यदि इधर 18वां स्थान है तो यहाँ से क्या करेंगे, कम से कम पूछ रहा है, ठीक है, तो यहाँ से तो हमारा हो जाएगा 18 और 19 37 आ रहा है, ठीक है। लेकिन यदि इधर से हुआ, बच्चों समझने की कोशिश करिएगा, इधर से 18वां इधर भी तो हो सकता है, आगे भी तो बढ़ सकता है। तो यहाँ पर 15 हो गया, ये 14 हो गया और ये 13 हो गया, ठीक है, और ये हमारा ठीक है 12 हो गया और ये हमारा हो गया 11, ठीक है। 11 इधर की तरफ हैं, यानी कि इधर है, यहाँ से यानी कि यहाँ से जो है ये हमारा यहाँ पर 18वां होगा, ठीक है, 18वां, और यहाँ पर कितना हो गया, ये हमारा क्या है यानी कि 11वां है। तो यहाँ पर क्या करिए 18 में और क्या करिए, ठीक है, जोड़ दीजिए 10, क्योंकि 10 यहाँ पर आएगा ना, 10 जब यहाँ 18 में 9, 10 नहीं 9 जोड़ना है, ठीक है, 9, और या तो 10 जोड़ करके -1 कर दीजिए, ठीक है, 10 जोड़ करके -1 करते हैं, यानी यहाँ पर जो है ना 10वें स्थान पर आ जाएगा। जब 10वें स्थान पर आ जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया कि आप लोग जो नियम लगाते हैं कि दाएं से और बाएं, तो दाएं से ये 18 है, यहाँ से कितना है 10 है और -1, तो टोटल आ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा 27 होएगा। तो 1 से 27 आ रहा है, 1 से 37 आ रहा है, ठीक है, तो हमारा कुल उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 27। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको इसका मिरर यानी मिरर चिन्ह बताना है, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, ये आपका दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है, तो क्या हो जाता है ये यानी चित्र पलट जाता है, ठीक है। जब ये पलट जाता है तो अब आपको इसका उत्तर बताना है। इसमें जो ये होगा ये यहाँ दिखाई पड़ेगा, ठीक है, और जो ये वाला है ये यहाँ दिखाई पड़ेगा। तो देख लीजिए तीर तो इसमें क्या है, ये वाला तो होगा नहीं, ये है और ये है और ये है, तीर तो ये है, ठीक है, यहाँ पर ये है और इधर क्या है गोला है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी क्या है तीर है आपका, ओके, यहाँ पर भी यानी ये तीर है और ये गोला है,
तो दोनों गोला है, यहाँ पर और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना आपका ये गोला नहीं है, ये चौकोर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, चौकोर है, और यहाँ पर गोला है, और इधर की तरफ भी क्या है, गोला है। और यहाँ पर भी देखिएगा, इनको भी आपको देखना है। ठीक है, ये इसके इधर की तरफ है। ठीक है, तो ये इसके इधर की तरफ आ जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। यहाँ पर भी ऊपर है, यहाँ पर भी ऊपर है। ओके, ठीक है। और ये वाला जो है ना, यानी कि ये इधर इस तरह से है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके इसमें आ जाएगा कि, तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये है, इसमें ध्यान रखिएगा, ये और ये इन दोनों में अंतर है ना, यानी बीच में एक जगह है, लेकिन ये दोनों एक साथ दे दिया है। यहाँ पर कहीं पर भी दोनों एक साथ कहीं नहीं है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें उल्टा कह रहा है यहाँ पर बताने के लिए। तो जब ये क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो जब इधर की तरफ दिखाई पड़ेगा तो उसके लिए जो हमारा उत्तर है, ठीक है, ये एक तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपका ये वाला और ये वाला, तो ऊपर वाला क्या है, रंगा होना चाहिए, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो दोनों एक साथ रंग दिया। ठीक है, और ये तो बिल्कुल सेम ही दिया गया है, तो ध्यान से समझें, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, यहाँ पर यहाँ ये नीचे पलट जाएगा, तो नीचे जब पलटेगा तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी। ठीक है, यानी कि 4 तो यहाँ चला जाएगा। ओके, 4 यहाँ चला जाएगा, डी यहाँ चला जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 6 वहीं पर रहेगा, लेकिन 6 क्या बन जाएगा, 6 9 बन जाएगा, 9 की तरह बन जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पर जो 6 है, ठीक है, वो आपका क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, और जो डी है वो आपका क्या हो जाएगा, वहाँ जाएगा। तो डी तो वैसे ही रहेगा, उसमें डी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, लेकिन ए पलट जाएगा, ए आपका क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, अब जो 4 है, देखिए 4 ऐसे लिखा हुआ ना, इस तरह से ऐसे लिखा हुआ है 4। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये सीधा नहीं होगा। अब 4 से ही देखते तो आपका उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, तो 4 क्या बनेगा, ऐसे बनेगा ना, ऐसे। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा आपका उत्तर। चलिए यहाँ पर है 5, अब ये कैसे दिखाई पड़ेगा, तो ये उधर की तरफ पलटेगा। ठीक है, तो ये जो आपका 5 है, ये इधर की तरफ आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सब इधर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कुछ घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। ठीक है, देखिए घोड़ों में 4 पैर होते हैं। ठीक है, आदमियों में 2 पैर होते हैं, तो यानी कि पैरों की संख्या कुल कितनी हो गई, 4x और धन 2x। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x धन 2x, यानी कि पैरों की संख्या कितनी हो गई, 4 2 6x। और जो है ना उसमें अब कह रहा है आधे आदमी अपने घोड़ों पर बैठे हैं। ओके, जब घोड़ों पर बैठे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया, अब यहाँ पर हमारा यानी कि ये थोड़ा सा यानी कि नहीं होगा। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है ना यानी कि आदमी जो भी हैं वो आपके, ठीक है, इसमें कह रहा है कि 4 हैं, 4 पैर उनके होते हैं, तो मान लेते हैं घोड़े हैं x। ठीक है, आदमी है x, क्लियर, आदमी x हैं। अब यहाँ पर जो है आपका कह रहा है कि आधे आदमी अपने घोड़ों पर बैठे हैं, जबकि शेष आदमी अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं। अब आधे आदमी का मतलब क्या चीज़ हो गया, तो यानी कि आदमियों के क्या हो जाएंगे, कुल पैरों की संख्या 2x, लेकिन पैरों की संख्या हम क्या करेंगे, इसमें आधा कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, क्योंकि आधे बैठे हैं। ठीक है, जब बैठे हैं तो उसमें से क्या चीज़ करेंगे, यानी x/2 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। यदि ज़मीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 है, यानी कि क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ आप लोगों को। ठीक है, यानी कि 2x/2 लीजिए, ये कर दिया, तो यहाँ पर 2 से 2 कट गया, तो 5x = 70। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ओके, तो x बराबर हो जाएगा, आप लोगों को मालूम है, ठीक है, कितना, 14, 14 पंचे 70, तो कितनी है संख्या, 14 है। घोड़ों की संख्या 14 है। ठीक है, और आदमियों की भी संख्या कितनी है, 14 है। 7 आदमी बैठे हुए हैं। ठीक है, और 7 आदमी घोड़ों के साथ चल रहे हैं। किसी महीने के तीसरे सोमवार को 17 तारीख है, तो बताइए कि इस महीने में वह कौन सा, यानी कि वह दिन कौन सा है जो 5 बार आएगा। इसके लिए आप लोगों को ट्रिक लगानी पड़ेगी। ठीक है, 17 तारीख को क्या चीज़ है, यानी सोमवार है।
17 तारीख को सोमवार है आपका, ठीक है। अब यानी कि इस दिन क्या चीज़ है, मंडे है। अब इसमें तो इसका मतलब है 1 तारीख को पहले निकालिए कौन सा दिन हो सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है, इसमें अब ये नहीं दिया है ना कि यहाँ पर यदि किसी महीने में, तो किसी महीने का मतलब है 30 दिन का भी महीना हो सकता है, 31 दिन का महीना हो सकता है, 28 दिन का भी महीना हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ किसी महीने की बात कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि यही महीना हो सकता है। तो इनमें से 30 भी हो सकता है, 31 भी, 28 हो जाए, फिर उसके अनुसार क्या करिए, निकालिए, ठीक है। तो इसमें जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो होगा शनिवार। अभी आप लोग निकालिएगा, आप लोगों का काम है, ठीक है। इसमें है दी गई आकृति में ये बताइए कि कौन सी आकृति टुकड़ों से बनाई जा सकती है, यानी आकृति कौन सी निहित है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है, इसमें ये वाली आकृति क्या करिए, खोजिए। 3 त्रिभुज तो आपको चाहिए, ठीक है। तो 3 त्रिभुज तो इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी 3 त्रिभुज हैं इनमें, ठीक है। लेकिन ये वाली आकृति जहाँ पर क्या हो जाएगी, यानी मिल जाएगी, वही आपका यानी कि उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बीच वाली ये वाली आकृति, तो ये किस में आएगी, ठीक है। आपकी आकृति देखें तो ये मिल रही है, ये देखिए ये मिल रही है, ठीक है, ये मिल रही है बीचों बीच वाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ जाएगी, ये वाली आकृति आपकी कहाँ है, यहाँ पर है ये वाली, ठीक है। और फिर इसके बाद ये जो है आपका ये है, ठीक है। बाकी 3 त्रिभुज 1 2 3, ठीक है। ए में आशंका नहीं थी, लेकिन ए में ही उत्तर आपका मिला। इसके बाद यहाँ पर ये दिए गए हैं, यहाँ पे इनको क्या करना है, यानी इनमें से बनाया जा सकने वाली आकृति कौन सी होगी। तो क्या ये पूरी इतनी बड़ी आकृति बन जाएगी क्या, ठीक है। इनको क्या करिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये मिल करके और एक ही बनाएगा, 2 नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका 2 नहीं बनाएंगे, जब 2 नहीं बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये यानी कि इतना यानी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा, ठीक है। ये दोनों अलग अलग नहीं होंगे और ये भी तो दोनों क्या हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं, और हमारा क्या हो जाएगा, 20 का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कह रहा है कि सार्थक यानी क्रम दर्शाता है, ठीक है। प्रकाशक, संपादक, लेखक और मुद्रण, ठीक है। प्रकाशन, संपादन, लेखन और मुद्रण। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, लेखन यानी कि लिखा जाएगा, फिर उसका संपादन किया जाएगा, ठीक है, फिर उसका मुद्रण किया जाएगा, तब वही यानी प्रकाशन होगा, ठीक है। तो 3 2 4 1, ठीक है, ये हो जाएगा, एक क्रम है इसका, ठीक है। आप यहाँ देखें तो ज़्यादा इंग्लिश में ज़्यादा सही तरह से, ठीक है। पब्लिशिंग, एडिटिंग, राइटिंग और प्रिंटिंग, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले राइटिंग हो जाएगा, फिर कमियाँ होंगी उन्हें एडिट करेंगे, और फिर पब्लिक करेंगे, और फिर क्या सॉरी ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, और तभी क्या हो जाएगा, पब्लिकेशन हो जाएगा। इनमें से आपको दिया गया है कि इसमें एक्स वाई यानी कि एक्स जेड और वाई और ये दिए गए, इनमें से आप क्या करें, निकालें। तो आपका ये सेट जो है ना वो बनता चला जा रहा है। यहाँ पर है एक्स जेड वाई यानी एक्स वाई जेड और यू वी डब्ल्यू आर एस टी, ठीक है, और एल एम एन। यहाँ पर इनके बीच में क्या चीज़ है, आप एक बार देख लीजिए, कोई सेट ऐसा हो तो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर है एन ओ पी, ठीक है, ये भी हो सकता है क्यू और ओ, ये तो बनता ही नहीं है, ओ पी क्यू, ठीक है, ये भी हो सकता है, और पी आर क्यू आर ये भी बन सकता है। लेकिन अब हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा इनमें से कौन सा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर है यानी कि इसमें हमारा है, चाहे इधर से देख लीजिए, ठीक है, या तो इधर से देख लीजिए, ठीक है। यहाँ से आता है एम एन यानी कि एल एम एन, और फिर क्या चीज़ जाएगा, इसे छोड़ दीजिए, आर एस, देखिए इसमें है आर एस टी, ध्यान दीजिएगा, आर एस टी, टी खत्म हुआ ना, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, यू शुरू होता है, तो यू वी डब्ल्यू, और डब्ल्यू खत्म होता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या चीज़ हो जाता है, एक्स हो जाता है। क्लियर हुआ। तो इसका मतलब है कि बीच में जो आएगा उसी के बाद वाला शुरुआत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है एल एम एन, एन के बाद आता है ओ, तो ओ से शुरुआत होगा, ठीक है। और ओ से यहाँ पर हमारा किस में और किसी में शुरुआत नहीं है, सी में है,
तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, सिर्फ एक से ही मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को जिनको समझ में ना आया हो, ठीक है, उन्हें फिर बताया जा रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पर है RST, टी के बाद क्या है, U आया। ठीक है, और UVW, W के बाद क्या आया, X आया। इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या चीज़ आएगा आपका, यहाँ पर आएगा LMN, N के बाद क्या आएगा, O आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, O से शुरुआत होगा, तो LMNO, और यहाँ हो जाएगा P, और यहाँ पर हो जाएगा Q, और Q के बाद क्या चीज़ हो जाएगा, R, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ओके, तो आपका उत्तर हो जाएगा C। चलिए नेक्स्ट है, इसमें AZYBCDW, ये आपका क्या है, यानी कि उल्टा चल रहा है, और यानी कि जो शुरुआत वाला है वो मतलब पहले एक बार बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा। यहाँ देखिए, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा। अब क्या चीज़ जाएगा, छोटा बड़ा आएगा। ठीक है, तो D के बाद क्या आता है, और जो बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पर ABCD। ठीक है, तो जो यानी कि इसमें A है, फिर B है, फिर C है, D है, और आपका आप क्या चीज़ आएगा, E आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है V और WXY, तो E और यानी कि V होगा। अब E और V में आपको डिसाइड करना है, ठीक है, कि कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा या ये वाला होगा या ये वाला होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि अब ये तो छोटा था, इस बार बड़े होने की चांस किसके हैं, इसके, ई के। ठीक है, तो इसका मतलब है इन दोनों में से कोई सा भी एक हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब आपको ध्यान ये देना है, ठीक है, यहाँ पर पहला वाला छोटा, यानी कि पहला वाला छोटा, या पहला दूसरा वाला बड़ा, पहला वाला बड़ा, फिर दूसरा वाला बड़ा, पहला वाला बड़ा, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक सेकेंड, इसमें अच्छा, एक जो है इसमें ये है, ये नहीं होगा, ये गलत है। जो बाद वाला होता है वही बड़ा होता है, तो बाद वाला का मतलब V बड़ा होना चाहिए, E छोटा ही होना चाहिए। ठीक है, बस इस पर अनुक्रम देखना है। तो ये यानी पहला वाला बड़ा, दूसरा वाला बड़ा, फिर दूसरा, यानी कि दूसरा वाला बड़ा, पहला वाला बड़ा, दूसरा वाला और पहला वाला। अभी यहाँ पर दूसरा वाला आएगा, यानी V बाद में आएगा, E पहले आएगा। हमारा उत्तर डी होगा। ठीक है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए ये पहले से सोल्यूशन नहीं किया गया है, ये डायरेक्ट सोल्यूशन करके आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, 16, 24 और यहाँ क्या आएगा, 54 और 81। ओके, तो यहाँ पर है बीच में क्या आएगा। ठीक है, चाहे तो आप इनका डिफरेंस निकाल करके देख लीजिए, फिर यदि कुछ चीज़ आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको दूसरा देखना पड़ेगा। ठीक है, 16 और 8 हो गया, और यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा क्या चीज़ हो जाएगा, यानी कि डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका 8 है। ओके, और यहाँ पर जो डिफरेंस है वो, ठीक है, 7 और ये चीज़, इतने में तो आएगा नहीं। ओके, चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर है हमारा। ओके, ऐसा भी हो सकता है ये 4 का वर्ग हो, ठीक है, और इसके बाद यानी 4 चौक 16, और फिर 2 गुना करके उसमें क्या कर दिया गया हो, जोड़ दिया गया हो, 16 और 8 24। ठीक है, 16 और 8 24, तो प्लस करके जोड़ दिया गया हो। इसके बाद यहाँ पर भी जो है ना, यानी कि हो सकता है कि आपका इस वाले पर आए 4 के बाद जो है आपका 5 6। ठीक है, तो 25 तो यहाँ है नहीं, तो 6 छंग 36 हो सकता है। ठीक है, और 36 में हम चलिए, यहाँ पर हमारा है 4 का वर्ग। ठीक है, 16 हो गया। अब जो है इसमें से 16 में से हम क्या करेंगे, आधा, यानी कि 16 का आधा 8 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 24। तो पहले हमारा ये आ गया, फिर ये आ गया।
और ये 4 और 2 6 आया। अब इसका क्या होगा, 6 का वर्ग हो जाएगा। तो 6 का वर्ग कितना हो गया, 36। ठीक है, और 36 में क्या करेंगे, यानी हमारे यहाँ पर उत्तर होगा 36, और 36 में इसका आधा जोड़ेंगे 18। तो 36 और 18 कितना हो गया, 54। और ज़रा इन दोनों को जोड़िए, 5 4 9, 9 का वर्ग कितना हो गया, 81 हो गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या लिखा है, 16 यानी 4 का वर्ग। अब 4 का वर्ग जितना है 16, 16 का आधा क्या कर दीजिए, 8 जोड़ दीजिए, 24 हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद 24 को दोनों को, 4 और 2 को दोनों को जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया, 6। 6 का वर्ग 36, 36 में इसका आधा जोड़िए 18, 54, और 5 4 9, और 9 यानी कि 9 9 81। ओके, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 36 जाएगा। इसमें कह रहा है कि यदि 3 नीचे हो, ठीक है, तो फिर ऊपर कौन सी संख्या हो जाएगी। ओके, देखिए यहाँ 3 है। ठीक है, तो 3 के साथ आप करना तो क्या होगा, ना तो 5 होगा ना ही 2 होगा। तो 5 और 2 तो नहीं होगा, तो ये तो आपका क्या होगा, होना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है। ठीक है, और यहाँ पर कितना है, ये आपका 3 है, और यहाँ पर क्या है, यानी कि इधर की तरफ नहीं पलटा गया है, ये ऐसे घुमाया गया है, इस तरह से घुमाया गया है। ठीक है, समझ में आ गया है। ठीक है, तो जब जैसे ऐसे घुमा दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या चीज़ आ गया है, यानी इसे ऐसे घुमाइए। तो ऐसे घुमाएंगे तो आपका जो यहाँ पर एक बार फिर क्या करेंगे, और घुमा देंगे, क्योंकि आप इसे पलट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 3 हो गया, और यहाँ पर हमारा 1 है। ठीक है, और वहाँ पर हमारा दिया गया है। ठीक है, यदि जो है यानी कि इसके तरफ, चलिए ओके, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, अच्छा 2 है। ठीक है, चलिए, तभी तो आशंका हो रही थी। जब आप इसे यूं घुमाएंगे ऐसे, तो ये 2 जो है ना, ये कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और इसके ठीक सामने क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर 4 आ जाएगा तो 3 इधर चला गया ना, इसका मतलब है 3 के ठीक सामने क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। ठीक है, ये 2 यहाँ से कहाँ गया, यहाँ पर आ गया, इस जगह आ गया। इसका मतलब है, ठीक है, कि अब जो है ना, यानी जो 3 कहाँ चला गया, इधर पीछे चला गया, तो इसके ठीक सामने इधर की तरफ क्या चाहिए, आपका 4 है। ओके, क्योंकि 5 ऊपर है, इसलिए इसको क्या करेंगे, ऐसे हम नहीं घुमाएंगे, हम इसे ऐसे ही घुमा सकते हैं। ठीक है, या तो इस तरह से घुमा सकते हैं, ठीक है, उलट करके नहीं घुमा सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, यानी इसमें बोल रहा है कि कितने घन दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, देखिए कितने घन नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको काउंट कर लीजिए। यहाँ पर 2 है ना, तो एक इसके पीछे 1 2 3 4 और 5 हो गया, 6 7 8 9। ठीक है, इसके बाद है, ये तो दिखाई पड़ रहे हैं 10 और 11। ठीक है, और यहाँ पर क्या चीज़ हो रहे हैं, आपके पूरे के पूरे यानी दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने घन हैं जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, यानी कि जो है ना दिखाई पड़ रहे हैं, तो कितने हैं, 10। ठीक है, यहाँ पर आपके जो है ना 10 घन है। चलिए फिर से बता देते हैं आपको कौन कौन से नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। 1 2 3 4 नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, 5 6 7 8 इसके पीछे नहीं दिखाई रहे हैं। 9 और 10 ये वाला तो दिखाई पड़ रहा है ना यहाँ पर। ठीक है, इधर यानी इसके पीछे वाला यहाँ दिखाई पड़ रहा है ये। ओके, और इसके भी यानी इसके इधर वाला दिखाई पड़ रहा है, ये वाला ऊपर से दिखाई पड़ रहा है, तो 10 घन हो गए, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। ये बहुत इजी होते हैं। और यहाँ पर क्या चीज़ करता है, ऊपर यहाँ कह रहा है पी क्यू आर तथा एस 4 क्रमागत महीने हैं, जिनमें से पी तथा एस 30 दिन के हैं, एस का कौन सा महीना है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, पी और क्यू और आर। ठीक है, यहाँ पर है पी, पी क्यू आर एस 4 महीने हैं। इसमें कह रहा है पी और एस 30 दिन के हैं, ये भी 30 दिन का है। ठीक है, और ये भी क्या है, 30 दिन का है। ओके, अब यहाँ पर पूछ रहा है तो एस कौन,
इनमें से पी और एस 30 दिन के हैं, तो एस कौन सा महीना है, ठीक है। तो इस एस कौन का महीना है, तो आप इसके लिए क्या चीज़ कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं, या तो फिर क्या करिए, जैसे ये लिखा हुआ है पूरे महीने देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, यानी आपका एस का जो महीना है, ठीक है, वो हो जाएगा, यहाँ पर है, ये आपका जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, क्योंकि ये दोनों क्या हैं ना, तो यानी 30 दिन का कोई भी ऐसा महीना नहीं है जो रिपीट करता है, ठीक है। 30 दिन का ऐसा कोई महीना नहीं है जो एक दूसरे के बाद आता हो। 31 का आ जाता है, ये जुलाई और अगस्त, और ये फिर क्या हो जाएगा, सितंबर। तो आपका हो जाएगा कौन सा, सितंबर महीना हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, इसमें है पी, इसे जो है ना आप लोग बता दिया जाएगा। इसमें पी, ये इसका मतलब है भाई है, इसका मतलब माँ है, इसका मतलब बहन है, इसका मतलब पिता है। इनमें से ए सी का क्या है, चाचा है, ठीक है। इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा वो ये है, ठीक है, ए प्लस बी माइनस सी। ओके, कैसे, यहाँ पर है ए प्लस बी, इसका मतलब है पी क्यू का भाई है, ठीक है। इसका मतलब है बी जो है वो क्या चीज़ है, यहाँ P प्लस क्यू का मतलब P क्यू का भाई है, तो A B का भाई है, और यहाँ पर है माइनस, माइनस का मतलब है पिता, तो P क्यू का पिता है, यानी कि B जो है वो C का पिता है। तो B C का पिता है, तो C क्या हो गया, B का लड़का हो गया, ठीक है, या लड़की हो गई, और फिर उसके बाद A उसका चाचा हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट है, इनमें कह रहा है कि इसको, इसे ये लिखा जाए, ठीक है। तो उसी भाषा में इसे यानी कि क्या लिखा, इसको क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका GARDEN यहाँ पर है, लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका 2 और 2 और 2, ठीक है, यानी कि 4 हैं। इन्हीं से ही आपका क्या बना हुआ है, इसका वो बना हुआ है, ठीक है। तो जी के बाद क्या आता है, एच आता है, ठीक है, और इसके बाद है आर के बाद आता है एस, और हमारा ये ऐसा भी हो सकता है इसका, ठीक है। इसे आप लोग जोड़ कर लीजिएगा, ठीक है, इनके नंबर कर लीजिए जोड़ करके, ठीक है, यानी कि इनके पूरे के यानी सबको ऐड कर लीजिए जितने जितने के हैं, ठीक है, वो कितने का है, और फिर क्या चीज़ हो जाएगी ये। लेकिन इसका जो है ना हमारा हो जाएगा BRI, GST का जो बनेगा वो बनेगा TPB। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि इसमें है, यहाँ पर कौन सी आकृति आएगी ये बताना है, यहाँ पर कौन सी आएगी ये बताना है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा, ये जो ये इसके सभी जो है ना क्या चीज़ है, 1 और 2 और 3, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज़ होएगा, सिर्फ 2 है, यहाँ पर 1 है। अब इसके बाद ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, इसका मतलब है ये उत्तर आपका होगा नहीं। ओके, इसके बाद ये जो है ये यानी बदल रहा है, यहाँ के बाद क्या चीज़ हो रहा है, ये एक छोड़ करके यहाँ पहुँच रहा है, फिर एक छोड़ करके यहाँ पहुँच रहा है, ठीक है, फिर एक छोड़ करके क्या हो जाएगा आपका, यानी कि नीचे की तरफ पहुँच जाएगा। ओके, तो आपका यदि यही चीज़ देखें तो आप इसी से दिखाई पड़ जाता है कि उत्तर बी हो जाएगा। यानी जो कलर वाला है ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आपका बी उत्तर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तो जो ये पलट रहे हैं वो इसी तरह से यानी आ रहे हैं, ये यहाँ पर एरो बनाया, एरो यहाँ पर बन गया, यानी एरो जो है ना यहाँ पर इस तरह से यानी आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है तो एरो से देखें तो एरो को हमें यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो एरो क्या हो जाएगा, यानी कि जिस वाले में एरो इधर की तरफ होगा, ठीक है, वो हमारा उत्तर हो सकता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है, और ये भी नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो बिना कुछ लिए हुए हमारा आ गया ये वाला उत्तर। ओके, यहाँ पर कह रहा है कि इनमें से कौन सा तार्किक सार्थक क्रम है, फिर से इसके सार्थक क्रम बनाइए, ठीक है। इसमें क्या चीज़ कह रहा है, अध्याय, शब्द, अनुच्छेद, वाक्य और अक्षर। ओके, यहाँ पर क्या करें, इनमें से क्रम में से मध्य में कौन सा आएगा। ओके,
तो सबसे पहले कहाँ से शुरुआत करते हैं? सबसे पहले शुरुआत करते हैं शब्द से, ठीक है, और फिर इसके बाद क्या चीज़ आता है? अक्षर आता है, ठीक है, और फिर क्या चीज़ आता है? वाक्य आता है, फिर अनुच्छेद आता है, और फिर क्या आता है? अध्याय आता है। अब बीच में कौन आएगा तार्किक तरीके से, ये देख लीजिए, ठीक है। तो बीच में आपका क्या चीज़ आएगा? वाक्य आएगा तीसरे पर। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कह रहा है कि अनुक्रम में कितनी बार एक सम संख्या के बाद विषम संख्या आई है? तो सम संख्या के बाद विषम संख्या आई है, ठीक है। अब इसे अच्छी तरह से देख लीजिए, सम के बाद विषम कहाँ पर आई है? 1, 2, ठीक है, 3, 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज़ होगा? आपका अधिकतम 4 दिया है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इनमें से शब्दों में से अंग्रेजी शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। यहाँ पर जो है ना आपका सब एल आई से आ गया है, आई तक तो कहीं नहीं आएगा। इसके बाद आपका क्या चीज़ आएगा? टी आएगा, ठीक है, टी। तो टी के बाद जो है ना आपका, यानी कि टी के बाद ई पहला आता है, तो ये आपका हो जाएगा नंबर 1, ठीक है। तो नंबर 1 पर क्या चीज़ आएगा हमारा? ठीक है, नंबर 1 पर हमारा आ जाएगा, चलिए ये चीज़ हो जाएगा, ये हमारा हुआ नंबर 1। इसके बाद अब आपका टी आएगा, तो टी ई आता है, टी एल आता है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 से शुरू करेंगे और 2 पर हो जाएगा। तो 4 2 कहाँ है? तो 4 2 यानी यहाँ पर और तो है ही नहीं है, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा। आगे करने की ज़रूरत नहीं है। 100 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है अविनाश, 100 मीटर दक्षिण की तरफ जाता है, यहाँ पर 100 मीटर हो गया, उतर जाता है। और फिर वह 60 मीटर उत्तर की तरफ आता है। देखिए यहाँ से फिर कहाँ गया? 60 मीटर, यानी 40 मीटर बचा। और फिर वह 30 मीटर पूर्व की तरफ जाता है, तो 30 मीटर पूर्व की तरफ हो गया, यहाँ 30 हो गया, ठीक है। बताएं कि वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ये लीजिए, इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो यहाँ बचा 40 और यहाँ बचा 30, तो 40 और 30 का क्या हो जाएगा? 50, ठीक है। अब यहाँ से इधर की तरफ देखिए, ठीक है, तो किधर की तरफ होगा? दक्षिण पूरब की तरफ होगा, ठीक है। तो 50 मीटर दक्षिण पूरब, ठीक है। तो जानते हैं ना आप लोग कि जब ऐसे चित्र यानी बनता है, तो यहाँ पर क्या लिखा रहा है? 4 लिखा रहा है, 3 रहे या 3 ये 4 ये, ठीक है। तो ये 5 बनता है, या 30 और 40 लिखा रहे तो 50 बनता है। और यहाँ से खड़े होकर देखोगे तो क्या हो जाएगा? ये इससे, ठीक है, ये यानी पूरब की तरफ तो है लेकिन दक्षिण की तरफ है, तो पूरब दक्षिण हो जाएगा। अनिल और सोहन के वजन में का योग 100 किलोग्राम है। 100 किलोग्राम है, इसका मतलब क्या चीज़ हो गया? यानी कि उन दोनों का जो है ना योग 100 किलोग्राम है। ओके, यहाँ पर हमने क्या ले लिया? एक अनिल का ए ले लिया, और उसका जो है ना, यानी कि तो जो सोहन का हो जाएगा, चलिए अनिल और क्या चीज़ हो जाएगा? मोहन का 100 किलोग्राम है। ओके, यदि अनिल का वजन रवि से 3 किलोग्राम कम है, ठीक है, तो यानी कि अनिल का जो है ना रवि से, यानी रवि का जो है वो कितना है? अनिल के उससे रवि से 3 किलोग्राम कम है, यानी कि यहाँ 3 हो जाएगा, a + 3। ओके, और कह रहा है परंतु मोहन से 4 किलोग्राम अधिक है। अनिल का वजन रवि से 3 किलोग्राम कम है, ठीक है, परंतु मोहन से 4 किलोग्राम अधिक है। मोहन से 4 किलोग्राम अधिक है, ठीक है। तो रवि का वजन बताइए, यहीं से निकालिए, ठीक है, यहीं से निकालिए। अनिल का यदि क्या चीज़ हो, यानी मोहन का x है, मोहन का कितना है? x है, ठीक है। तो अनिल का कितना हो जाएगा? x धन 4 और बराबर कितना हो गया? 100, ठीक है। कह रहा है कि मोहन से 4 किलोग्राम अधिक है, ठीक है, तो ये अनिल का हो गया। तो 2x बराबर कितना हो गया? 96, ठीक है। इसमें से विभाजित कीजिए, तो यहाँ पर आपका आएगा 48 किलोग्राम, ठीक है। तो मोहन 48 किलोग्राम का है, और वो कितने किलोग्राम का है? 52 किलोग्राम का। तो आपका अनिल जो है वो 52 किलोग्राम का है। आप समझ जाइएगा, अनिल जो है निकल करके आया 52 किलोग्राम का है। अब कह रहा है रवि का वजन कितने किलोग्राम? अब वो जो है ना, यानी अनिल का वजन रवि से 3 किलोग्राम कम है, ठीक है। 3 किलो और जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया? 55 किलोग्राम हो गया। ओके, चलिए यहाँ पर जो है, और
ये डायरेक्ट क्वेश्चन किए जा रहे हैं, सॉल्व नहीं किए गए हैं बच्चों, इसलिए आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि आज ही डाउनलोड किए गए थे और आज ही अपलोड कर रहे हैं। इनमें कह रहा है इसमें से विशेष तरीके में परिवर्तन होता है, आगे में क्या परिवर्तन होगा ये बताना है आपको। ठीक है, ये दोनों सेम है, ये इस तरह से क्या हो गए, परिवर्तन हो गए, तो यहाँ पर कौन सा हमारा आएगा। देखिए ये जो है ना इस तरह से है तो ये ऐसे हो जाता है, ये इस तरह से है तो ये इधर की तरफ घूम जाता है, ये ऐसे है तो इधर की तरफ घूम जाता है, ये ऐसे है तो इधर की तरफ घूम जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या चीज़ हो गया कि हमें क्या करना है, ये ऐसे इस तरह से है, इसे ऐसे घुमाना है, तो इसे क्या करेंगे, ऐसे घुमा देंगे। ठीक है, ऐसे घुमाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये इधर की तरफ बाहर की तरफ निकल जाएगा। ओके, तो ये जो है ना यानी एक वो निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, ये तो दोनों होगा नहीं। ठीक है, अब इसके बाद ए और बी दोनों में से हमारा कोई ना कोई यानी कि एक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक को और देख लेते हैं, ये इस तरह से था तो ये क्या हो जाए, ऐसे हो गया। ठीक है, तो इस तरह से था तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो जब ये ऐसे होगा यानी कि ये इस तरह से घूमेगा, ठीक है, जब ऐसे घूमेगा तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगा, ये यानी गोला वाला यहाँ पर आ जाएगा ना, लेकिन यहाँ गोला यहाँ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसी से हमारा क्या हो गया, मिल गया, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, फिर से अच्छी तरह से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये जो है ना यानी कि ये ऐसे घूमेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये गोला ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे घूमेगा तो गोला ऐसे बनेगा, तो ये दोनों क्या हो गए, ये हो गए। इसके बाद ये इस तरह से है तो क्या हो जाएगा, ये ऐसे घूमेगा, तो यहाँ पर भी क्या चाहिए, ये ऐसे घूमेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। ओके, और ये जो है ना यानी कि इस तरह से है तो ये जो है आपका घूम करके ऐसे आएगा, इधर की तरफ घूम जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये था तो ये घूम करके क्या हो जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा, तो नीचे ये हो जाएगा। ओके, और ये वाला घूम के ऐसे चला जाएगा, यहाँ पर पहुँचेगा। चलिए यहाँ पर जो है ना इस वाले में ये बाहर वाला बीच में हो जाता है, बाहर वाला बीच में हो जाता है और ये दोनों आधे हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको आप लोगों को ध्यान समझना है, तो यहाँ पर यानी कि कौन सा है, तो बाहर वाला बीच में का मतलब क्या है, ये बीच में आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सही है। अब ये आधा होगा, ऐसे आधा होगा। ठीक है, जब ऐसे आधा होगा, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, ऐसे आधा होगा, और ये पलट करके ऊपर जाएगा, पलट करके गया ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, पलट करके आएगा, तो बराबर वाला क्या हो जाएगा, इस तरह वाला ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो बराबर की तरफ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर दोनों में क्या है, इसमें नीचे की तरफ नहीं है, इसलिए हमारा उत्तर क्या चीज़ होएगा, ये वाला। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ यानी कि एक नीचे एक ऊपर है, ये वाला ये तो होना ही नहीं है। अब यहाँ पर एक ये है, एक ये है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर जो है ना, अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन देता है, ठीक है, कि 4 सेंटीमीटर घन का 1 सेंटीमीटर छोटे घनों में विभाजित किया जाता है और विभाजन से पूर्व इस घन के सभी सतहों नीले रंग से रंगा जाता है। ठीक है, जब नीले रंग से क्या होता है, रंगा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है यानी किसी रंग से रंग दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें अब जो क्वेश्चन है, इसमें 4 क्वेश्चन आपके पूरे के पूरे बने होंगे। ठीक है, इसमें अच्छा 2 ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कम से कम एक सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताइए। कम से कम एक सतह रंगीन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है 3 सतह रंगीन वाले भी आएंगे, 2 सतह रंगीन वाले भी आएंगे, और क्या हो जाएगा यानी कि एक सतह रंगीन भी आएंगे। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर वाले घन को 1 सेंटीमीटर, तो कुल कितने बनेंगे, 4 चौक 16 घन बनेंगे इसमें। ठीक है, इसमें कुल कितने यानी बनेंगे, 16 घन बनेंगे। ओके, तो 16 घन जो बनेंगे, सॉरी 16 नहीं, ठीक है 4 का है ना, तो 4 की घात 3 64। ठीक है, 64 बनेंगे, 64 घन बनेंगे। ओके, अब इसमें से 64 घनों बोल रहा है कि कम से कम एक सतह रंगीन घनों की संख्या बताइए। तो इसमें हमको ये देखना पड़ता है कि यानी कितने ऐसे घन हैं जो क्या होंगे, बिना रंगीन वाले होंगे, उन्हीं को ही हटा दीजिए। ठीक है, और इसमें हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, इसमें हो जाएगा हमारा 56। देखिए इसमें जो है ना, जो यानी कि
बिना रंगे घनों की संख्या होगी 8। ठीक है, बिना रंगे घनों की संख्या होगी 8। और जिन बच्चों को इसका ट्रिक यानी कि इसकी पूरी सलूशन चाहिए, ठीक है, ट्रिक चाहिए, तो आप लोग बता दीजिएगा इसको। यानी हम लोग वैसे तो अपने उसमें करवाएंगे, ठीक है, कि जो है ना ये बता दिया जाएगा आप लोगों को कि कुल कितने जो है ना घन यानी कि रंगीन होंगे, कितने रंगीन नहीं होंगे, कितने 3 होंगे, कितने 2 होंगे, कितने होंगे। तो इसमें कुल 8 घन क्या होंगे, ठीक है, वो बिना रंग वाले होंगे। तो 64 में से, ठीक है, आप क्या कर दीजिए, सॉरी, हाँ 8 घटा दीजिए, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 56। तो 56 जो होंगे, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे आपके, ये होंगे यानी कि जिनका कम से कम एक का मतलब है एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक अलग होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा कम से कम 2 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, इसे आप लोग ऐसे यदि नहीं आता है तो इस तरह समझ लीजिए। ठीक है, ये आपके क्या हुए, 4 हुए, यानी कि 1 हो गया, 2 हो गया और ये हो गए, ये 4 हो गए। ठीक है, इसी तरह से यहाँ से भी होगी, ये होगा, ये होगा और ये हो गया, 4 हो गए। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, देखिए ये तो आपका 3 यानी होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, यहाँ पर भी 2 होंगे, यहाँ पर भी 2 होंगे, ये 3 होगा। ठीक है, ये भी 2 सतह रंगा होगा, 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 ये 2 सतह रंगी होगी, ये भी 2 सतह रंगी होगी। अब कितने बचे, यहाँ पर ये बचे। ठीक है, इनकी क्या होगी, एक सतह रंगी हुई होगी। अब ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, अच्छा कम से कम 2 सतह रंगीन होने का। ठीक है, अच्छा कम से कम 2 सतह रंगीन होने का यानी कि का मतलब जो है ना, यानी कि इसी तरह से आ जाएगा। ठीक है, कि कम से कम 2 का मतलब क्या हुआ, एक सतह जितनी रंगीन है और जिनकी रंगीन नहीं है उनको हटा देते हैं। तो यहाँ पर जो है ना हमारा ये 4 हो गए। अब कुल फलक कितने होते हैं, 6। ओके, 6 होते हैं। ठीक है, तो 6 चौको 24 ये हो गए, ध्यान रखिएगा। 24 तो ये हो गए जिनका एक सतह रंगीन है। 8 वो हो गए, ठीक है, जो क्या हैं, जिनका कि कोई सतह रंगीन नहीं है। तो कुल कितने हो गए, 32। आप इसी को 64 में से घटा दीजिए, तो 64 दूनी यानी 32 दूनी 64, तो आपके 32 ही ऐसे होंगे जो क्या होंगे, कम से कम 2 सतह उनकी रंगीन होगी। ठीक है, तो उत्तर हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है। इसमें कह रहा है कि ये आकृति खोजिए जहाँ पर इसमें किस में से है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो है ना, यानी कि इसमें सीधी लाइन और फिर क्या चीज़ है, सीधी लाइन और ऐसा। तो सीधी लाइन और इस तरह से आपका यानी कि यहाँ पर होना चाहिए, और यहाँ से क्या होना चाहिए, एक ऐसी भी लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका क्या हो जाएगा, ये आकृति और ये क्वेश्चन एक आएगा सन्निहित आकृति का। तो यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए इन्हें डायरेक्ट उत्तर बता देते हैं। यहाँ पर ये है, यहाँ पर क्या है, ये है, और यहाँ से क्या है, ये आया है, और ये इस तरह से है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, सी। ओके, यहाँ पर है WONDER के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, तो इसे क्या करिए, लिख लीजिए। ठीक है, इसे क्या करिए, यानी कि लिख लीजिए। सबसे पहले क्या चीज़ आएगा, एक होगा यानी कि D और E और F, ठीक है, आपका है D और फिर है E और F और फिर है L M N O N O P Q R R S T U। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 और W। ठीक है, इतने हो गए। अब यहाँ देखिए, ये जो है ना W तो परिवर्तित हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया, यानी D से शुरुआत होगा, तो D हो गया, E हो गया, F हो गया,
एल हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, आर हो गया, यू हो गया, डब्ल्यू हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर देख लीजिए, 1 परिवर्तित हो गया, 2 भी परिवर्तित हो गया, 3 भी परिवर्तित हो गया, ठीक है, 4 भी परिवर्तित हो गया, ठीक है, 5 भी परिवर्तित हो गया, छठवां है आर। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये भी परिवर्तित हो गया है, ठीक है। आपका यू परिवर्तित नहीं हुआ है, ठीक है। कौन सा परिवर्तित नहीं हुआ? यू परिवर्तित नहीं हुआ, यू अपनी जगह पे लिखा हुआ है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, ठीक है। ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बस, ठीक है। तो इन्हें आप लोग अच्छी तरह से यानी समझने की कोशिश करिए, ठीक है। और आप लोगों को ये जो है इनसे संबंधित कुछ रीजनिंग आप लोगों को करवा दी जाएंगी, जिससे कि आप लोग आसानी से उनको कर लें, ठीक है। तो साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है ना, अब इसका सेकंड वाला पार्ट यानी मैथमेटिक्स वाला पार्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट, ठीक है, आपको सेकंड वीडियो मिलेगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, ओके। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और आप लोगों को कुछ और भी इसी तरह की जानकारी दी जाएंगी। तो आप लोग चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी मेहनत कीजिए और अच्छी तरह से मेहनत कीजिए। ज़्यादा मेरिट नहीं जाती है, ठीक है, लेकिन आप लोग यदि मेहनत से करेंगे, क्योंकि इसकी खासियत ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, और आप लोगों के पास लास्ट चांस है, ठीक है। तो आप लोगों को शुरुआत देने की आप लोगों को पढ़ाई करवाई जाएगी और आप लोग मेहनत करके पढ़िए, ओके। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।